नजीबाबाद में प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। एक एक कर सबको निशाना बनाया जा रहा है। बारी बारी से सबको तहस नहस किया जा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा सबका कचूमर निकाल रहा है। और तो और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि आगे भी ये चलता रहेगा। आगे भी ये चलता रहेगा इसी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुलडोजर ने एक के बाद एक लोहे के सारे जाल को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। आखिर क्यों बुलडोजर ने सबको कबाड़ में तब्दील कर दिया? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल नजीबाबाद कोटद्वार रोड स्थित मंडी समिति में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े और शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का बुलडोजर एक एक कर लोहे के बने उन सभी जाल को अपने पंजे में लेता रहा जो मंडी समिति के चबूतरों पर बने हुए हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इन्हीं चबूतरों पर बैठकर किसान अपनी फसलों को मंडी में बेचते हैं, उनका भाव लगाते हैं। लेकिन कुछ व्यापारियों ने किसानों के इन्हीं चबूतरों पर लोहे के जाल लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी। लिहाजा प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए सभी पर शिकंजा कस दिया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक बुलडोजर का पीला पंजा सबको अपनी चपेट में लेता चला गया और सब कुछ कबाड़ में तब्दील कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ होती कार्रवाई के मद्देनजर कई दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन से कुछ वक्त की मोहलत मांगी है, जिसके बाद मंडी कमेटी और व्यापारियों ने आपसी सहमति से खुद ही अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दे दिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई तो रोक दी है, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वक्त रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया या फिर दोबारा से शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। इस दौरान मंडी सचिव ने कहा कि नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वो खुद आकर अतिक्रमण हटाए, ताकि आगे किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। मंडी परिसर में जो कार्रवाई हुई, शिकायत IGRS करी थी खुर्शीद अहमद ने और एक हबीब अहमद, इन दोनों का आपसी विवाद था अतिक्रमण को लेकर के। दोनों ने एक दूसरे से कहा, इन्हें भरपूर नोटिस दिया गया और पूरा समय दिया गया। व्यापार कमेटी ने भी समय मांगा गया, उसके उपरांत भी ये नहीं हटा रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए ये अतिक्रमण हटाना जरूरी था, क्योंकि आपस में विवाद ज़्यादा हो रहा था। मैं ये नहीं चाहता मंडी में कोई विवाद हो, सुख शांति से चैन अमन से कार्य हो, ये करना नहीं चाह रहे थे, आपस में शिकायत कर रहे थे। सर इसलिए दोनों का ही ये हटाया गया और पूरा टीन शेड नीलामी चबूतरा जो होता है वो किसानों के लिए और बोली लगाने के लिए होता है, ना कि किसी को अवैध रूप से अतिक्रमण करके व्यापार करने के लिए होता है। और आगे भी ये चलता रहेगा इसी तरीके से। अल्टीमेटम दे दिया गया है, सब लोग स्वयं अपने आप हटाना चालू कर दिया है और मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि आप स्वयं हटा लें, ये अच्छा रहेगा सबके लिए। और कोई परेशानी हो तो मुझसे आकर के मिले, मैं उसका निस्तारण करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कोई भी किसी तरीके का कोई विवाद ना करे, मेरे सबसे अपील है, आकर के स्वयं प्यार से और सौंदर्य स्वभाव बना करके मंडी में करें, व्यापार करें। मेरी तरफ से पूरा उन्हें जो भी सुविधाएँ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। सर लगभग कितनी दुकानों का अतिक्रमण जो है आज हटाया गया है? आज जो हटाया गया है, एक खुर्शीद की दुकान, एक हबीब है, एक किसान फूड का है, ऐसे ही 3-4 दुकानें और हैं जो टीन शेड नीलामी चबूतरे में बैठे थे, अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, उनका हटाया गया है और आगे भी ये चलता रहेगा। यानी प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा बनती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे उन जगहों पर, उन अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक मंडी परिसर पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो पाती है और कब तक व्यापारी इन अतिक्रमणों को खुद ही वहां से हटा पाएंगे। वैसे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के इस एक्शन को लेकर क्या है आपकी राय,
आप कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।